हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपकी क्वांटम संख्याएं चल रही थी, जिसमें हमने मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से और एजीमुथल क्वांटम संख्या स्मॉल एल से व्यक्त करना बताया था। और इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये आखिर एक क्यों जरूर आवश्यक है, इनको किसने बताया था। देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपके नोट करने वाली बात है जो कई बार पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसको बोर ने बताया था। बोर ने बताया था और आपका स्मॉल एल, जिसे आप कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम नंबर, उसको आपको किसने बताया था? सोमरफील्ड ने बताया। तीसरा आपका था जो आज अब हम पढ़ेंगे, वह है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे बताया था आपके लिंडे ने। और लास्ट में आपका आता है एस या स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे बताया यूलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, इसने इसकी खोज की। तो ये खोजकर्ता प्राप्त बता दिया आगे। अब आपको आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। देखिए, स्मॉल एम से व्यक्त करने के बाद भी इसको आप ध्यान से समझें, यह कक्षक के बारे में बताती है, अबाउट द ऑर्बिटल, पहली बात तो। और एक कक्षक का अभिविन्यास, द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यदि कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कोश को कौन व्यक्त करता है, तो आप क्या बताएंगे? स्मॉल एम एन। यदि आपको ये पूछा जाए कि आपको उपकोष को कौन व्यक्त करता है, तो बताएंगे स्मॉल एल। और यदि आपको पूछा जाए तो बताइए चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे व्यक्त करती है, तो स्मॉल एम। और ये किसको बताती है? कक्षक के बारे में बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ द कक्षक बताती है। अब इसके बारे में मुख्य बातें जो आपकी पता लगती हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान रखें। देखिए, एक तो इसका मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल का जो भी मान होगा, उस मान से, भाई पहली बात तो एल के मान पर डिपेंड करता है इसका मान। और इसके टोटल मान कितने होंगे? 2l+1। ये 2l तो क्या है और +1 क्या है? देखिए, एक मान तो हमारा 0 रहेगा जो सेंटर में रहेगा, और 2l मतलब है कि इसके जो -l से लेकर +l तक इसके सारे मान रहते हैं। अब जैसे ये आपका एक मान लिया, 2 मान लिया बाई चांस, l बराबर 2 है, तो -2 -1 0 1 एंड 2, ये टोटल मान किसके होंगे? आपके m के होंगे। और इस प्रकार के l बराबर 0 के लिए m का केवल एक मान रहेगा आपका m बराबर 0। l बराबर 1 के लिए m के 3 मान समान होंगे, -1 0 +1। अतः यदि l के बराबर 2 के लिए क्या होंगे आपके? टोटल कितने मान होंगे? इसके 5 मान होंगे। सारणी से आपको पता लग ही रहा है। अब आप एक बात देखें, कक्षक सभी प्रकार से एक से ही होते हैं, लेकिन ये कक्षक तथा उनके कोणीय संवेग भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित रहते हैं। जैसे कि हम कहें कि पी उपस्तर में 3 कक्षक होते हैं जो x, y और z कक्षकों के प्रति अभिविन्यासित होते हैं। और इस प्रकार ये जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है, ये क्या बताती हैं, इसको और ध्यान से पढ़ लें। किसी तत्व के लाइन स्पेक्ट्रम का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व अनुपस्थिति में अध्ययन करने पर यह मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्राप्त लाइनें चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अति निकट लाइनों में विभक्त हो जाती है, जिसे जीमन इफेक्ट भी कहते हैं। इससे क्या पता चला कि पहले तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र हमेशा संबंधित होता है, संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है, जो परमाणु पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ पारस्परिक क्रिया करता है
और वास्तव में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गतिशीलता के कारण चुंबकत्व उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बात समझ में आई? दोबारा समझिए इस पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र हमेशा रहता है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कभी भी लगाएगा तो उससे इफेक्ट दिखाएगा वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों गतिशीलता के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार क्या कहते हैं, ये क्लियर ये करता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित रहता है। एक उप स्तर के विभिन्न कक्षक चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पूर्व समान ऊर्जा के होने चाहिए, जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर असमान या डीजनरेट न होकर अनडीजनरेट, जो असमान, समान को बोलते हैं जनरेट, डीजनरेट समभ्रंश, डीजनरेट समभ्रंश या समान। और ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर असमान ऊर्जा के हो जाते हैं। समान ऊर्जा के की एक से अधिक अवस्थाएं होने पर तंत्र को डीजनरेट कहते हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। यह तभी संभव होता है जब भिन्न भिन्न कक्षक बाहर चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग अलग तरह से पारस्परिक क्रिया कर सकें, अर्थात कक्षकों के चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिव्यक्त होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्रों की विभिन्न भिन्न जो दिशात्मकता होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा डिपेंड या दी जाती है, स्मॉल m द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। एक उप स्तर के विभिन्न कक्षकों में अंतर जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा विभिन्न मानों द्वारा बताया जाता है। m के जो मान होंगे वो l के मानों पर डिपेंड करते हैं। m का कुल मान जो होगा 2l+1 होता है। और एक बात ध्यान रखें, ये आपको कुछ जो आपके क्वेश्चन होंगे इनमें ज़रूर पूछा जाएगा, वह भी आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये कक्षक किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंधित रहता है, यह बताती है। ओरिएंटेशन बताती है कक्षक का, और ये बताती है कि इसका जो टोटल मान होता है वो 2l+1 होता है, जिसमें एक मान 0 हमेशा फिक्स होता है। अब आता है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए चक्रण क्वांटम संख्या ये स्पिन क्वांटम नंबर भी कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा s द्वारा व्यक्त करते हैं। s द्वारा जो व्यक्त करते हैं तो इसके अंदर क्या बताती है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसमें दो उल्टे तीरों द्वारा दर्शाया जाता है, जो होता है इसका मान क्या होता है +½ और -½ होता है। किसका भी रख सकते हो आप। जो उल्टे तीरों के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनों को वो क्यों क्या बताता है कि इसमें कि विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मैक्सिमम। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये उल्टे तीरों का मतलब है कि विपरीत चक्रण युक्त ये होते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम आदि कुछ तत्वों के स्पेक्ट्रमों को अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि रेखाएं अत्यधिक निकटतम वाली रेखाओं के युग्मों के रूप में भी पाई जाती हैं। तो क्या हुआ कि ये 2 वैज्ञानिक थे गोल्डमिट और यूलेनबेक ने विचार रखा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गतिशील रहने के साथ साथ अपनी अक्ष के चारों ओर भी उसी प्रकार चक्रण करेगा जिस प्रकार पृथ्वी और अक्ष के चारों ओर चक्रण करती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 दिशाओं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ही संभव होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसकी चक्रण गति से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन
अत्यंत दुर्बल सामर्थ्य का एक चलता फिरता चुंबक माना जाता है। चूंकि वामावर्त व दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान लेकिन विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल एस द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन दोनों मानों के कारण ही इनके ऊर्जा मानों में एक इकाई या ऊर्जा का अंतर पाया जाता है। सुविधा के लिए चक्रणों की दिशा पर परस्पर उल्टे तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्तर, कक्षक व सभी क्वांटम संख्याओं संबंधी विवेचन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम ये बता दें कि किस प्रकार एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति रहती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये होती है कि चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में दर्शाता है। इसमें मान फिक्स नहीं होता कि प्लस हाफ किसका देंगे और माइनस हाफ किसका देंगे, परंतु एक चीज़ फिक्स होती है कि दोनों में से आप कोई भी मान देंगे, परंतु एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा। ये प्लस और माइनस भी बताता है कि इनके चक्रण जो होता है विपरीत होता है। थोड़ा सा उदाहरण के लिए समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो दो मुख्य ऊर्जा स्तर का अगर मान लो दो वो है, तो दो का मतलब क्या होता है कि के एल 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 मान होता है इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मुख्य स्तर एल एन के एल मान के लिए, अर्थात एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, एल के कितने मान होंगे, ध्यान रखो एल के हमेशा 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 और 1, और मैक्सिमम कितने मान होंगे, वो तो होंगे मुख्य क्वांटम संख्या स्तर के बराबर, एन के कुल मानों के बराबर, परंतु होंगे किससे, हमेशा उससे एक कम तक होते हैं, हम कम तक, अर्थात एन के n-1 तक के मान होते हैं इसमें। और स्टार्ट कहाँ से, 0 से। 0 तो 2 अगर मान है तो क्या होगा, 0 तो मान हो ही गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 - 1 अर्थात 1, तो 0 और 1 हो गया ना बेटा इसका मान। और पद नाम क्या होता है इसका, 2s और 2p कैसे आया, देखिए हमेशा ये 2 जो है ये क्या बताता है, आपका मुख्य स्तर बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर या n का मान बताता है 2, और इसके बाद में जो ये s और p है ये क्या बताता है, ये बताता है l का मान। l के 0 मान के लिए क्या नाम क्या हो जाएगा इसका उपस्तर का, इसका मान हो जाएगा 2s, जबकि l बराबर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसे हम p बोलेंगे। अगर इसका मान अगर 2 होता तो उसको d बोलते हैं, f होता तो 3 होता तो उसको f बोलते। तो कुल उपस्तर कितने हो गए इसके बेटा, 2 उपस्तर क्यों हुए, ठीक है, उपस्तर कितने हुए इसके, 2 हुए। और m का मान कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, +2 से लेकर -2 तक होगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें गलत दे रखी है, ध्यान से देखें आप। अगर n का मान 2 है, हाँ तो अब आपको समझ में आई ना, मैंने मेरे द्वारा गलत बोला गया। देखिए इसके अंदर एक चीज़ छोटी सी क्या कि इसके टोटल मान कितने होंगे, इसके क्या होंगे, 3 ही मान होंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि m का मान क्या है, l के मान पर डिपेंड करता है। l का +l से लेकर -l तक का मान जो होता है वो किसका होता है, m का होता है ना। जैसे कि आपका l का मान 0 था, तो जब 0 था तो m का क्या मान आएगा, m का मान 0 ही आएगा। परंतु l का मान जब 1 रखा गया तो इसका क्या होगा, m का मान +1 से लेकर -1 तक होएगा और 0 भी आएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये आपको बताई जाती है। अब कक्षक क्या कैसे निर्धारित होंगे, देखिए कक्षक क्या बोलते हैं, प्रत्येक m के मान का एक कक्षक माना जाता है और इसके अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बात समझ में आ गई। अगर आपका +1 वाला मान है तो 2px, x जरूर नहीं है, x y z तीनों में से कोई रख सकते हैं, x और y में से कुछ भी रख सकते हैं, परंतु ये माना जाता है कि z वाले के लिए 0 मान फिक्स होता है, माना जाता है। अगर हम कुछ मानेंगे तभी हम आगे की चीज़ हल कर पाएंगे। तो z वाले के लिए मान लिया हमने 0 वाला मान क्या है, 2pz को व्यक्त करता है, तो +1 के लिए कौन सा आएगा, +1 के लिए 2px मान कर सकते हैं, 2py भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा बता रखा है 2px और -1 के लिए 2py। इस प्रकार प्रत्येक m का जो मान होगा वो l का मान जो होता है उसके लिए क्या व्यक्त होंगे बेटा, m के मान व्यक्त हो गए। और कुल कक्षक की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान रखो 1 2 3 3 कक्षक हो गए ना, 2px 2pz 2py, और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या हो जाता है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या होगी उसकी आपकी 6। देखें आपने 0 को जो l का मान जब 0 था तो 2s आपका उपस्तर का नाम हुआ
और इसमें क्या m का मान 0 है, जिसके वजह से क्या पदनाम क्या हो जाएगा 2s। s किसको व्यक्त कर रहा है कि 0 0 0 अर्थात s। और कुल कक्षक कितने होंगे, इसमें 1 होगा, प्रत्येक कक्षक में 1 में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार ये आपको पूरा क्वांटम संख्या जो आपके नंबर जो होती हैं चारों क्वांटम संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे बताया जाता है, ये आपको दिखा दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।